हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैनिफेस्ट विद क्वीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा अफर्म कर रहे हो, बट स्टिल आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, आप डेस्परेट हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन आपको नहीं दिख रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि अफर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो अफर्मेशन और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थॉट होता है। आप दिन में जो भी सोचते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपके डिज़ायर से रिलेटेड हो ना हो, आप जो भी सोचते हो कॉन्शियसली, या मतलब आप जो सोचते हो ना, वही आपकी अफर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अफर्मेशन इक्वल्स टू योर थॉट। सिंपल, अफर्मेशन का सिंपल यही मतलब होता है। जैसे बहुत लोग अफर्मेशंस के पीछे भागते हैं ना कि क्या अफर्म करना है, कोई अफर्मेशन बता दो, मेरा ये डिज़ायर है, इसके लिए कोई अफर्मेशन बता दो, या कुछ भी। तो आप हमेशा याद रखो इस चीज़ को कि आप जो सोच रहे हो वही आपकी अफर्मेशन है। ठीक है, आपको बस करना इतना होता है कि आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपको अगर आपके एसपी से शादी करनी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करोगे कि मेरी शादी ऑलरेडी मेरे एसपी से हो चुकी है, यही आपकी अफर्मेशन है। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, पर्टिकुलरली कोई जॉब चाहिए, तो आप ऐसा बोलो कि हाँ, मैं तो उस कंपनी में जॉब करती हूँ, मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ, तो ये आपकी अफर्मेशन है। तो सिंपल, ये आपकी क्या हुई, सोच हुई कि आप ऐसा सोच रहे हो, तो सोच ही आपकी अफर्मेशन होती है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि आप अपना सोच बदलो और साथ में अपनी ज़िंदगी भी बदलो। सोच बदलो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सोच से ही चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि लोग अफर्मेशंस के पीछे भागते हैं लेकिन वो अपनी सोच को सही करना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ, जैसे मेरे पास कोई आएगा, वो बोलेगा कि हाँ, मेरा ये डिज़ायर है, मुझे इस चीज़ के लिए अफर्मेशन बता दो। अगर मैं उसको बोलूँगी कि आप पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, या अपने डिज़ायर के बारे में जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, या जितना आपने नेगेटिव सोचा है उसको हटा के आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सिर्फ अफर्मेशन बताओ कि इस चीज़ के लिए क्या अफर्म कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो अफर्म करेंगे और उनकी डिज़ायर उनको मिल जाएगी। बहुत हद तक ये सही है, बट इसके पीछे आपको बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ता है कि आप अफर्म तो कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट 3D इग्नोर करनी पड़ती है। अगर आप 3D इग्नोर नहीं करोगे तो आप घंटों अफर्म करो, 10-10 मिनट करके बहुत दिन में 10 बार कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जितने देर आप अफर्म कर रहे हो, आप बस उतने देर ही पॉजिटिव सोच रहे हो, मतलब उतने देर ही आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। बाकी के जब वो आप अफर्मेशन नहीं कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, मैटर वो करता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको आपके थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता होता है। और थॉट्स को क्यों कंट्रोल करना होता है? क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके अफर्मेशंस हैं। आपके जो डिज़ायर है उसको सच बनाने के लिए आपकी सोच ही आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहला जानते हैं कि क्यों आपकी अफर्मेशन काम नहीं करती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न यही होता है कि आप घंटों अफर्म कर रहे हो लेकिन आप 3D में देख रहे हो। इंसान क्या करते हैं, मतलब सॉरी, लोग क्या करते हैं कि आज मैंने, मतलब मान लो कोई एक हफ़्ते से अफर्म कर रहा है और फिर वो 3D में चेक कर रहा है कि मैं तो एक हफ़्ते से अफर्म कर रहा हूँ, बट मेरे एसपी में तो कोई चेंजेस नहीं आया, मुझे तो अभी तक जॉब का कोई लेटर ही नहीं मिला, मुझे तो जॉब का कुछ मतलब कुछ जॉब का मेरे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं आया, तो क्या फ़ायदा, मैं क्या ही कर रहा हूँ, ये वो। तो उसमें क्या हुआ, एक तो उनका पहले से नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है उसमें। अगर आपको लगता है कि आप एक हफ़्ते 10 दिन काम करोगे और फिर आप छोड़ दोगे, 3D में घुस जाओगे और आपको लगता है कि वो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो वो शायद कहीं ना कहीं हो भी जाए, बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को काम ही नहीं किया है, जैसे अपनी ओल्ड आइडेंटिटी पे काम ही नहीं किया है, इसलिए आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे ठीक कर सकते हो जिससे आप अपनी डिज़ायर को सस्टेन कर पाओ, ये हम लोग किसी और वीडियो में बात करते हैं।
आज हम लोग बात करते हैं कि अफर्मेशंस क्यों काम नहीं करते हैं। तो ये आपका एक रीज़न होता है कि आप अफर्म कर रहे हो बट आप 3D में झांक रहे हो, तो वो कभी भी आपका मैनिफेस्टेशन ठीक से काम नहीं करेगा। कभी कभार होता है, बहुत केसेस में तो ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभार मैनिफेस्ट हो भी गया तो लोग उस चीज़ को बहुत देर तक हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ा ही नहीं है। उन्होंने जस्ट अफर्म किया, अफर्म किया, अफर्म किया, और उनको कुछ अगर नहीं दिखाई दिया या मान लो कुछ दिख भी गया, फिर कुछ मान लो उनको जॉब मिल गया या एसपी उनसे एसपी का कांटेक्ट हो गया, लेकिन फिर बाई चांस एसपी बिजी है, एसपी कुछ नहीं रिप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा? आप वापस डोल करने लगोगे अपने नेगेटिव थॉट में। आप वापस नेगेटिव थॉट में डोल कर रहे हो, दैट मीन्स आप नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। समझ रहे हो कि आपका थॉट अफर्मेशन क्यों बोला जाता है? कि आपके थॉट्स ही आपके अफर्मेशन है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि कई बार लोग होते हैं कि वो अफर्म तो कर रहे हैं बट उस चीज़ को वो सच नहीं मानते हैं, डाउट करते हैं। आप अफर्म कर रहे हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, बट आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो तो उसमें बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप क्या डाउट करने लगोगे कि यार मैं तो अफर्म कर रहा हूँ बट अभी तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो यहाँ भी क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट ही हुआ कि आप सीढ़ी चेक कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो। तो जब आप डाउट करोगे तो आपकी अफर्मेशंस काम नहीं करेंगी। अफर्मेशंस तभी काम करती है ना, सिंपल सा बात है। अफर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब 1000 बार करो, 10,000 बार करो और आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। नहीं भाई, अगर आप उस चीज़ में डाउट कर रहे हो, उस चीज़ में आप फेथ नहीं रख रहे हो, भरोसा नहीं रख रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वही सच है, तब तक वो अफर्मेशन काम नहीं करती है। ओके। नेक्स्ट होता है कि आप अपोजिट थॉट को कैसे एंटरटेन करते हो, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है या जितना भी आप परफॉर्म करो वो काम नहीं करता है। आप मानो आप परफॉर्म कर रहे हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है, और फिर आप मिरर के पास जा रहे हो, जाके आपको दिखता है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, ब्लैकेट्स है, बहुत डल है आपकी फेस। तो दिमाग बोलता है क्या क्या यार, तुम तो अफर्म कर रही थी कि तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन सामने आपको दिख रहा है कि नहीं, आप बहुत ही ऑपोजिट सब कुछ दिख रहा है। तो वहाँ पे अगर आप ये करते हो कि हाँ ठीक है यार, बहुत ही बेकार दिख रही हूँ, ये अफर्मेशन काम ही नहीं कर रहे हैं, ये वो, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली ये अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका माइंड रिप्रोग्राम नहीं हुआ है। अगर वो हो जाएगा तो आपको 3D में फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका माइंड रिप्रोग्राम हो गया है, आपको तभी दिखेगा, तब समझ में आएगा जब वो चीज़ आपको 3D में दिखने लगेगी। नहीं, 3D में दिखने से पहले वो आपके अंदर हो जाएगा। जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा, बोलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको एक्चुअल में लगने लगेगा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। भले आपको मिरर में ऑपोजिट दिख रहा हो, बट स्टिल आपको ये चीज़ समझ आएगा कि आप बहुत सुंदर हो अपने अंदर, आपको ये फ़ील होगा। तो जब ये आपको फ़ील हो ना, और जब आपको बाहर देखने की अर्ज ना लगे ना, तब आप समझो कि आपका माइंड धीरे धीरे रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस चीज़ से, इस तरह से आप समझ सकते हो कि आप जो इतने मेहनत कर रहे हो वो कहीं काम लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ ही में नहीं आता है कि वो कितना अफर्म करे, कैसे उनको समझ आए कि उनका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो गया है। क्योंकि जब तक वो रिप्रोग्राम नहीं होगा आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, डिज़ाइन मतलब 3D पे नहीं दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपकी अफर्मेशंस काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जब आपको 3D में देखने का मन ना करे, झांकने का मन ना करे, आपको अंदर एक सेटिस्फैक्शन फ़ील हो कि हाँ आप जो भी बोल रहे हो वो सच है, तब मानो कि आपकी अफर्मेशंस 100% काम कर रही हैं। ठीक है। फिर होता है कि आप लोग अपने अफर्मेशंस पे बिलीव ही नहीं कर पाते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अफर्म के लिए फीलिंग्स चाहिए या बिलीव चाहिए, नहीं। स्टार्टिंग में ना किसी को फीलिंग्स आती है, ना किसी को यकीन होता है अपने झूठ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम लोग झूठ ही बोलते हैं। लाइक मैं बोलूँगी कि मेरा एसपी मेरे से बहुत ऑब्सेस्ड है, बट 3D में वो नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं झूठ ही बोल रही हूँ ना खुद से। पर वो झूठ आपको इतनी दफ़ा बोलना पड़ेगा, इतना बार आपको बोलना पड़ेगा ना, कि आपका माइंड रेजिस्ट ना कर पाए उस चीज़ पे। ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो, आपको स्टार्टिंग में झूठ लगेगा, आपको फीलिंग्स नहीं आएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा, बट आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। अब अगर वो आपका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हाई है
कि आप एक बार बोलोगे आपको यकीन हो जाए कि हाँ आपका एसपी आपसे ऑब्सेस्ड है, बस आपको कोई चीज़ का डाउट नहीं है, आपको 3D में नहीं झांकना है, तो फिर ठीक है, आप बस इतना भी करोगे तो काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है मैनिफेस्टेशन में रोबोटिक अफर्मेशंस आपको हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन से क्या होता है ना, हेल्प मिलती है कि आप मतलब नेगेटिव चीज़ में ना जा पाओ। रोबोटिक अफर्मेशंस ये हेल्प करता है। लेकिन आप जब जितना देर आपने अफर्म कर रहे हो, उसके बाद जब आप नहीं कर रहे हो ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस टाइम पे क्या आपका थॉट चल रहा है। देखो नेगेटिव थॉट तो आपको स्टार्टिंग में आएंगे ही आएंगे, पर आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अफर्मेशंस के पीछे मत भागना। हमेशा याद रखना, आप अफर्मेशंस के पीछे मत भागना, लोगों से मत पूछते फिरना कि ये आपने क्या अफर्म किया जिससे आपका मैनिफेस्ट हुआ, मेरा ये डिज़ायर है, मुझे अफर्मेशन बता दो। नहीं, अफर्मेशंस कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ आपके थॉट्स होते हैं। अगर आपका थॉट पॉजिटिव है और आप अपने डिज़ायर को लेके पॉजिटिवली मतलब सोच रहे हो, तो आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। ठीक है, अफर्मेशंस बस इतने सिंपली तरीके से काम करते हैं, बट लोग बहुत ज़्यादा उसको हाइप हुआ बना देते हैं कि क्या ही है अफर्मेशंस, और मतलब लोग पैसे लेते हैं अफर्मेशंस, सिर्फ अफर्मेशंस देने के लिए भी पैसे देते हैं। तो इतना पैसा मत फूको भाई, आप जो भी आपका डिज़ायर है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो, यही अफर्मेशन है। और यही कुछ रीज़न्स होते हैं, मेन रीज़न्स, जिससे आपकी अफर्मेशंस काम नहीं करती है। कि आप अफर्म कर रहे हो बट आप 3D चेक कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो बट आप डाउट कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो बट आप नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो बट उस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को डीले करते हैं, आपके अफर्मेशंस को आपको फील होता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बट हमेशा आप अफर्म कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि 3D मत देखो, डाउट मत करो, जो बोल रहे हो उसको सच मानो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट तो मतलब मैं बोलूँगी अपना डिज़ायर आप एक पल के लिए छोड़ दो, लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग क्या होते हैं ना, जब मैं भी बिगनर्स थी, मैं भी जब नए लॉ ऑफ अजम्पशन में आई थी, तो मैं भी यही गलती करती थी। मैंने बहुत महीनों तक ये गलती किया है कि मैं अपने मेरा डिज़ायर एक ही था, एसपी। मैं अपने एसपी के लिए ही सिर्फ अफर्म करती थी कि इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, इज़ मैडली इन लव विद मी, दिस एंड दैट। मैं सिर्फ अपने एसपी के लिए ही करती थी, बट मैंने सेल्फ के लिए कभी नहीं किया। और जब भी किया, कुछ देर किया, फिर मुझे लगता था कि नहीं मैं सेल्फ करूँगी तो एसपी चला जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगी, तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो और कैसे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को चुटकियों में हाई कर सकते हो। मुझे जितना टाइम लगा, मैंने चाहती कि आप लोगों को इतना टाइम लगे, क्योंकि जब मुझे लॉ के बारे में पता चला था ना, तो चैनल्स तो बहुत सारे थे, मैं बहुत सारे देखती भी थी, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा ईजी वे में कोई नहीं बताता था। ठीक है, थोड़ा उस टाइम लगता था कि कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं होता है, सब कुछ उस टाइम भी इजी था, बट उस टाइम उतना समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे करते हुए समझ आया। तो जो भी मुझे समझ आया ना, मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश करूँगी कि आपको झट से वो चीज़ आप समझो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा याद रखना कि अफर्मेशंस कभी भी फेल नहीं होते हैं। कमी हो जाता है हमारे कंसिस्टेंसी में, हम लोग वहाँ पे लैग कर जाते हैं, हम लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं, बोल के हम लोग का अफर्मेशंस काम नहीं करता है। कि हम लोग एक पल के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे घूम के देखने लगते हैं। तो जब आप पीछे घूम के देखते रहोगे ना, तो आप आगे कभी भी टाइम पे नहीं पहुँच पाओगे। बहुत पहुँचोगे, एक ना एक दिन तो आप पहुँच ही जाओगे, लेकिन बहुत डिले के साथ पहुँचोगे। तो वो डिले क्यों करना आपको? सिंपल सा फंडा है लॉ ऑफ अजम्पशन का, कि आप जो बोल रहे हो उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बोलो, वही आपकी अफर्मेशन हुई। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो बस, और 3D को नेगलेक्ट करो, 3D को इग्नोर करो भाई। आप दुनिया की कोई भी टेक्निक कर लो, बट अगर आप 3D झांक रहे हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बस उसी में उलझे पड़े रह जाओगे। देखो, ये मेरा चैनल न्यू है, तो मुझे अभी उतना अच्छे से बोल सकते हो कि एक्सप्लेन करना शायद ना आया हो, पर मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको इजी वे में, जो मेरे को समझ आया, जितना मुझे पता है, नॉलेज है, वो मैंने आपको बताया कि आपके अफर्मेशंस क्यों काम नहीं कर रहे हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो, 1-2 बार वीडियो सुनो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना हो या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए कि मैं आपके लिए बनाऊँ वो टॉपिक पे वीडियो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उस चीज़ पे काम करूँ, देखूँ क्या वीडियो बना सकती हूँ मैं, क्या नॉलेज शेयर कर सकती हूँ उस चीज़ पे। तो बस आज की वीडियो पे मैं यही बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं बेसिक से पूरा स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिक आजकल अफ़र्मेशंस ही चलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के पहले भी लोग अफ़र्मेशंस के पीछे भागते हैं कि अफ़र्मेशन क्या है, अफ़र्मेशन क्या है, ये क्या अफ़र्मेशन कर रहा है, इसकी डिज़ायर हो गई, मेरा ये सिचुएशन है, इस पे अफ़र्मेशन बता दो। मतलब अफ़र्मेशन पे भागते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले अफ़र्मेशंस को ही चुना कि मैं अफ़र्मेशन पे ही बात करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ ना समझ आया हो तो आप ज़रूर पूछना, मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप सजेशन दे सकते हो तो वो भी वेलकम रहेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड बस 3D इग्नोर करो और बस खुश रहो, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगी कि खुश रहो और अफर्मेशंस के पीछे मत भागो, बस अपनी सोच को ठीक करो, आपकी मैनिफेस्टेशन चुटकियों में हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो और मैनिफेस्ट करते रहो, लेकिन ज़्यादा भी मत घुसो उस चीज़ में, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत सिंपल है। तो बस बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत इजी वे में कैजुअली मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।